हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक सिंपल और स्टाइलिश कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम सबसे पहले HTML कोड को समझेंगे जो स्ट्रक्चर बनाता है कैलकुलेटर का। सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML को डिक्लेयर किया है। ये लाइन बताती है ब्राउज़र को कि हम HTML5 डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डिक्लेयर किया है हेड सेक्शन में, जैसे कि मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। ये बताता है कि सभी कैरेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। एक हमने टाइटल डिक्लेयर किया है कैलकुलेटर के नेम से, जो ब्राउज़र टैब में शो होगा। हमने एक CSS फाइल लिंक की है cal.css के नेम से, जिसमें हमारी कैलकुलेटर की सारी स्टाइलिंग होगी। उसके बाद बॉडी सेक्शन में हमने एक कैलकुलेटर नाम का डिव डिक्लेयर किया है, जिसमें सारा कैलकुलेटर का लेआउट होल्ड होगा। एक इनपुट टेक्स्ट है हमारे यहाँ पर। इसमें जो हमने एट्रीब्यूट लिया है वो रीड ओनली लिया है। वो इसलिए लिया है हमने एट्रीब्यूट रीड ओनली कि हमारा जो हम बटन्स का ही यूज़ करें, कीबोर्ड का यूज़ ना करें, हम सिर्फ नंबर्स का ही यूज़ कर सकें। ठीक है, इसलिए हमने जो है रीड ओनली इनपुट लिया है। और यहाँ पर इनपुट पर हमारी जो भी एक्सप्रेशन होगी, जो भी रिजल्ट होगा, वो शो होगा। उसके बाद हम बटन्स के लेआउट पर आते हैं। सबसे पहले जो है ये डिव हमारा फर्स्ट रो शो करता है, जिसमें हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ किया गया है, जैसे कि AC, ऑल क्लियर, DEL, डिलीट लास्ट कैरेक्टर, परसेंटेज एंड डिवीज़न। उससे नेक्स्ट रो में हमारे पास कुछ नंबर्स और ऑपरेटर्स है, जैसे कि 7, 8, 9 एंड ऑपरेटर है मल्टीप्लाई। उससे नेक्स्ट रो में हमारे पास जो बटन है वो 4, 5, 6 एंड ऑपरेटर माइनस। उससे नेक्स्ट रो में हमारे पास बटन है 1, 2, 3 एंड ऑपरेटर प्लस। एंड लास्ट फाइनली रो में है 00, 0, डेसिमल और इक्वल बटन। इक्वल बटन से हम रिजल्ट शो होगा। और फाइनली लास्ट में एक हमने जो है स्क्रिप्ट फाइल लिंक की है, जिसमें हमारे पास सारा लॉजिक होगा कैलकुलेटर का कि कैसे लॉजिकली वर्क कर रहे हैं हमारे बटन, कैसे कैलकुलेशन हो रही है, वो सब हमारी स्क्रिप्ट फाइल में होगी। तो हमारा HTML स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कैलकुलेटर का UI बनाया। एक इनपुट फील्ड जहां वैल्यू शो होती है और नीचे अलग अलग बटन्स, नंबर्स, ऑपरेटर, AC, डिलीट और इक्वल टू शो होता है। कहते हैं CSS स्टाइलिंग, जो हमने कैलकुलेटर को एक डिज़ाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉपिंस फॉन्ट गूगल फॉन्ट से जो है इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ किया है। इसमें क्या होगा, हमने जो है CSS को रिसेट कर दिया है ऑल ओवर। जो ये सेलेक्टर होता है, ये जो है ऑल ओवर CSS लगती है, मतलब पूरी HTML पे लगती है ये CSS। इसमें क्या होगा, मार्जिन 0, पैडिंग भी 0 कर दिया और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स दिया, ताकि हमारा बॉक्स का जो साइज़ है वो कंसिस्टेंट रहे। और फॉन्ट फैमिली तो हमने ग्लोबली यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है कि हम पॉपिंस यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जो है बॉडी पर विड्थ 100% कर दिया और हाइट 100 VH कर दिया, कि ताकि स्क्रीन का साइज़ पूरा रहे। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, ताकि हमारा जो कैलकुलेटर है वो सेंटर में रहे, वर्टिकली और हॉरिजेंटली बोथ। उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड जो है डार्क रखा है, ग्रे और ब्लैक मिक्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक कैलकुलेटर क्लास नाम का डिव है, उसको हमने स्टाइलिंग दी है, जो पूरे एक हमारे कैलकुलेटर का लेआउट होल्ड करती है। उसमें हल्की सी हमने एक बॉर्डर दे दिया है, पैडिंग दे दी है और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिया और लाइट शेडो दे दी है, कि जिससे हमारा एक इफेक्ट, फ्लोटिंग इफेक्ट शो हुए बैकग्राउंड में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इनपुट है, जो उसको हमने उसकी विड्थ जो है 320 px फिक्स रख दी है, उसको कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिया। पैडिंग जो है 24 px दे दी है। ठीक है, कर्सर पॉइंटर कर दिया, कि ताकि हमें पता चल जाए स्क्रीन पर एकदम हम किसी भी इनपुट को अगर पॉइंट करें। उसका कलर हमने जो है बैकग्राउंड डार्क होने की वजह से हमने कलर वाइट दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट प्लेस होल्डर को कलर वाइट दिया है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कलर वाइट इसलिए दिया क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्या है, डार्क, तो इस वजह से हमारा प्रॉपर टेक्स्ट स्क्रीन पर शो है, तो हमने कलर वाइट दिया है। अब हमारे यहाँ पर बटन्स बने हुए हैं, उसमें हमने जो है सबको बॉर्डर रेडियस 50% दी है, क्योंकि जो बटन्स
बनाए हैं वो हमारे स्क्वायर नहीं है, सर्कुलर है। डेट्स वाई हमने बॉर्डर रेडियस 50% दी है और विड्थ हाइट उनकी सेम है 60 px 60 px। यहाँ पर एक क्लास हमारी इक्वल बटन के नाम से, उसको बैकग्राउंड कलर हमने जो है ऑरेंज दिया है ताकि वो एक डिफरेंट ही शो हो, इक्वल बटन जो हमारा रिजल्ट शो करती है। और हमारे ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस जो भी हमारे हैं, डिवीज़न, परसेंटेज, इनको हमने नियॉन ब्लू कलर दिया है कि उनको सेपरेट विजुअलाइज करने के लिए। अपना HTML और CSS कोड कंप्लीट कर लिया है। HTML से हमने स्ट्रक्चर बनाया, इनपुट फील्ड, बटन्स और कैलकुलेटर का लेआउट, और CSS के थ्रू हमने एक स्टाइलिश लुक, मॉडर्न फॉन्ट, राउंड बटन्स, शैडो इफेक्ट्स और डार्क बैकग्राउंड किया है। अब चलिए ब्राउज़र में देखते हैं इसका आउटपुट बिना जावास्क्रिप्ट के। जैसे ही फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं, हमने कैलकुलेटर UI देखा, काफ़ी क्लीन और मॉडर्न। इस स्टेज पर सिर्फ डिज़ाइन पार्ट काम करते हैं। बटन दिख रहे हैं, लेआउट परफेक्ट है, इनपुट फील्ड भी स्क्रीन पर है, लेकिन अभी तक कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। मतलब अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की है, ना ही कैलकुलेशन होती है, ना ही इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू चेंज होती है। ये सिर्फ एक स्टैटिक डिज़ाइन है। अगला स्टेप होगा जावास्क्रिप्ट से कैलकुलेटर को फुली फंक्शनली बनाना। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जावास्क्रिप्ट। यहाँ हम समझेंगे कैसे कैलकुलेटर के बटन्स क्लिक होने पर एक्चुअल कैलकुलेशन होती है। लेट्स ब्रेक इट डाउन लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हमने HTML इनपुट से इनपुट फील्ड को ले लिया गेट एलिमेंट बाय ID का यूज़ करके। उसके बाद हमने सारे बटन्स को सेलेक्ट किया यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ताकि हम सभी इवेंट्स पर इवेंट लगा सकें। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया एक्सप्रेशन के नाम से, जहाँ पे अभी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। जैसे जैसे हम हर बटन पर क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली इस एक्सप्रेशन में स्टोर होती रहेगी। अब हर बटन पर हमने एक लूप चलाया है, यहाँ पे फॉर ईच लूप। जैसे ही हमने बटन पर क्लिक किया, क्लिक नाम का एक ऐड इवेंट लिसनर चलेगा और जो भी उस बटन पर वैल्यू होगी वो हमारे वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक स्विच केस चलेगा, उस वैल्यू पे स्विच केस चलेगा। सबसे पहले केस है AC, इट मीन्स ऑल क्लियर। यहाँ पर अभी क्या होगा कि एक्सप्रेशन को खाली कर दो, ऑल क्लियर कर दो, और इनपुट वैल्यू भी जो है वो भी क्लियर कर दो और ब्रेक। उसके बाद अगर केस है डिलीट लास्ट कैरेक्टर का, तो यहाँ पर क्या होगा, स्लाइस फंक्शन का यूज़ करा है हमने टू डिलीट द लास्ट कैरेक्टर। डिलीट मीन्स डिलीट लास्ट कैरेक्टर, तो ये स्लाइस फंक्शन की हेल्प से लास्ट कैरेक्टर को डिलीट करती चली जाएगी और इनपुट डॉट वैल्यू में वो वैल्यू चली जाएगी जो यहाँ पर फाइनली एक्सप्रेशन से हमें मिलेगी। उसके बाद केस है इक्वल बटन का। इक्वल बटन में जो है दो केसेस होंगे, एक ट्राई और कैच। ट्राई में क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगी वो इवेल फंक्शन की हेल्प से इवेल्युएट हो जाएगी। अगर वहाँ पर कोई बाय चांस गलती से कोई सिंटैक्स एरर हो जाता है, कोई गलती से कोई भी बटन या ऑपरेटर पर क्लिक हो जाता है, तो वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा और स्क्रीन पर एरर शो हो जाएगा। एक लास्ट आता है डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस में क्या आएगा, हमने सिंपली कोई भी ऑपरेटर पर क्लिक कर दिया या कोई हमने नंबर पर क्लिक कर दिया 7, 8, 9, वो क्या करता रहेगा, एक्सप्रेशन को ऐड ऑन करता रहेगा। मतलब जो भी हमने स्ट्रिंग ले रखी है वो अपडेट होती चली जाएगी जैसे जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने क्लिक कर दिया 7, उसके बाद प्लस, उसके बाद 8, तो वो एक्सप्रेशन हमारी अकॉर्डिंगली अपडेट होती चली जाएगी। ये हमारा जो है फाइनली जावास्क्रिप्ट का कोड है, जिसकी हेल्प से हमने कैलकुलेटर पर एक लॉजिक फंक्शनलिटी परफॉर्म की है। मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल भी लिंक कर दी है जो हमारे कैलकुलेटर को फुली फंक्शनली बनाती है। अब अगर मैं किसी भी बटन पे क्लिक करती हूँ तो वो वैल्यू इनपुट फील्ड में शो होती है, बिल्कुल रियल कैलकुलेटर की तरह। मैंने यहाँ पे टाइप किया 7 + 3, तो देखिए यूजर एक्सप्रेशन आ रहा है 7 + 3। अब जैसे ही मैं इक्वल टू प्रेस करूंगी तो रिजल्ट शो हो जाएगा
10। एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते ही रिजल्ट मिलता है 10। सिंपल एंड स्मूथ। यूजिंग AC एंड DEL, जैसे ही मैं AC बटन पर क्लिक करूंगी तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करती तो सिर्फ लास्ट करेक्टर को डिलीट करता, जस्ट लाइक अ बैक स्पेस। तो अब हमारा कैलकुलेटर पूरी तरह से काम कर रहा है, हर बटन प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता है, कैलकुलेशन एक्यूरेट है और डिज़ाइन भी काफ़ी क्लीन और मॉडर्न लग रहा है। आपने देखा कैसे सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से एक सिंपल आइडिया वर्किंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप भी इसमें नए फीचर्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कि डार्क लाइट मोड, हिस्ट्री लॉग या कीबोर्ड इनपुट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।